बापू ने कहा कि शिक्षित होना ही असली संपत्ति है, ना कि सोना और चांदी। जी हाँ, बैक टू माय चैनल विजिट विद आरजे। कैसे आप सभी? मैं एकदम अच्छी हूँ। और आज आप मेरे पीछे देख के अंदाजा लगा ही रहे होंगे कि मैं आखिर आई कहाँ हूँ। बताइए होगा, आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, ये अक्टूबर जैसे कि हमारे कानों में जहन में सुनने को आता है, तो 2 अक्टूबर को हमें ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस बापू का बर्थडे। बापू यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत को आजाद कराने में उनकी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। भारत की आजादी में अपना एक बहुत ही प्रमुख योगदान बापू जी ने दिया। बापू जी यानी कि हम उनको भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। और आज उन्हीं का जन्मदिन मनाने के लिए मैं दिल्ली के ITO पे गांधी स्मृति संग्रहालय में आई हूँ। गांधी जी का योगदान आज़ादी के समय से अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए चलाए, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इन आंदोलनों के जरिए उन्होंने भारत की जनता को प्रेरित किया कि कैसे हम अपने राष्ट्र की आज़ादी को हासिल कर सकते हैं। भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको लेके चलती हूँ उन्हीं के संग्रहालय में। तो आइए चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं अंदर उनकी क्या क्या यादें आपको तरोताजा होंगी।
व्यूअर्स, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, यही वो जगह है जहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है गुजारा। और यहाँ पे आप मेरे साथ देख सकते हैं कि उनका बिस्तर है, उनके खड़ाऊ वाली चप्पलें हैं, उनका चरखा है, साथ में एक चेयर लगाई गई है। इसे लेके आगे आगे जैसे उनका बुढ़ापा आता गया, वो सारी चीज़ों को एक गैलरी की तरीके से सजाया गया है। और ये बहुत पुराना दरवाज़ा है। मैं यहाँ से अंदर चलती हूँ और इसके सामने जैसे मैंने एंट्री करी तो मुझे इस तरफ दिखाई दे रहा है कस्तूरबा गांधी का कमरा। कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी। और आइए देखते हैं उनका कमरा भी हम कि कैसा है अंदर से। ऊपर भी इसमें लकड़ी के कुछ ऐसे इस तरीके से सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे सारी उनकी फोटोज लगा के एक गैलरी टाइप बनाया गया है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक बहुत ही पुराना घर है, जैसे पुराने टाइम में गांव में होते थे। और बिल्कुल वैसे, क्योंकि घर के इस आंगन में बीच में तुलसी का पौधा लगाया गया है। हमारी मान्यता यही है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा बिल्कुल सेंटर में रखा जाए तो बहुत अच्छा उसको माना जाता है। और महात्मा गांधी के इस पुराने घर में भी आज मुझे आके देखने को मिला कि बीचों बीच सेंटर में तुलसी का पौधा। तो इसको देखकर बहुत ही सकारात्मक जो है वो वातावरण इस घर का नजर आ रहा है। ये है, इस तरफ देख पा रही हूँ तो ये है उनका पर्सनल सेक्रेटरी रूम, ये वाला था। और मैं जैसे कि इधर आती हूँ तो ये मुझे रसोई घर दिखाई दे रहा है। ये उनकी महात्मा गांधी जी के घर की रसोई थी, जहाँ पे उनका चूल्हा दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं कि चूल्हा यहाँ पे है, उस जमाने का चूल्हा, आज भी इसको संग्रहित करके रखा गया है। वहीं मिट्टी के कुछ बर्तन हमको दिखाई दे रहे हैं, सुराही है, ये कटोरी है, गिलासे हैं। गांधी जी के जीवन से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। जो सबसे खास है वो है चरखा है। और चरखे को यहाँ पे इस तरीके से लगाया गया है, ऊपर घड़ी है, उसके साथ में ये छड़ी है जिसको गांधी जी एक डंडी को हमेशा अपने साथ में रखते थे, छड़ी है। उनके बहुत ही प्रसिद्ध 3 बंदर, तीनों बंदरों को यहाँ पे उनकी आकृतियाँ जो है वो लगाई गई हैं। तो मैंने ये गांधी म्यूजियम, गांधी स्मृति संग्रहालय पूरा मैं घूम चुकी हूँ और मुझे अंदर बहुत ही खास चीज़ें देखने को मिली है जो मैंने आपको भी दिखाई है। उम्मीद है कि आपको इस ब्लॉग में जो मैंने सारी चीज़ें गांधी जी के जीवन से जुड़ी दिखाई वो आपको अच्छी लगी होगी। और आपको भी यहाँ पे आके उनकी याद में जीने का एक समय निकालना चाहिए कि गांधी जी ने कैसे हमको प्रेरित किया, अहिंसा का मार्ग दिखाया। और आज 2 अक्टूबर के मौके पर मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि 2 अक्टूबर के दिन ही 3-4 सालों पहले हमारे भारत में एक बहुत ही अच्छा अभियान चालू किया गया था। उसको कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान को आप सब लोग जानते होंगे और बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि वो भारत की स्वच्छता को लेके हमारे पीएम ने शुरू किया था। और तो गांधी जयंती के इस अवसर पर मैं आपसे, आप सभी व्यूअर्स से और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं अपना डायरेक्ट मैसेज यही देना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने भारत को स्वच्छ रखने में अपना एक योगदान तो दे। वो तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भारतवासी है तो आपको वो आपका सर्वप्रथम एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने भारत को स्वच्छ रखें। साथ ही मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी और यही मेरी आपसे एक डायरेक्ट मैसेज था कि आप भारत के साथ साथ अपने मन को भी स्वच्छ रखिए, स्वच्छ बनाइए, दूसरों के लिए अच्छे भाव विचार रखिए। और इसीलिए इस ब्लॉग को मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये संग्रहालय खुला होता है। यहाँ पे आने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होती। बापू से जुड़ी हर तरीके की चीज़ें, उनके जीवन में हुए हर तरीके के बदलाव की फोटो गैलरी के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ITO पड़ेगा, राजघाट के बिल्कुल सामने आपको संग्रहालय मिल जाएगा। और अभी इस ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे एक नई लोकेशन पे। आगे आने वाले टाइम में आप मुझे बता भी सकते हैं कि अगर आपकी कोई फेवरेट लोकेशन या आप एक अच्छे जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि मैं कहाँ आपको नेक्स्ट विजिट पे ले जाऊँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए और घूमते रहिए विजिट विद RJ के साथ। बाय बाय।